Namaste everyone. Yesterday we have learned purely resistive AC circuit and in today's video we are going to understand purely inductive AC circuit. अगर आप नए हो इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप महाराष्ट्र में या पूरे देश में कहाँ पे भी अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सीख रहे हो या फंडामेंटल्स आपको जानने हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज में स्पेसिफिकली मैं बात करने वाला हूँ ताकि बच्चों को अच्छी तरीके से समझे। और ये पार्ट जो है ये वन ऑफ द फंडामेंटल पार्ट्स है। आप बीटेक करो या बी करो ये आपको लगता ही है। तो प्योरली इंडक्टिव एसी सर्किट में शुरुआत करेंगे पहला इंपीडेंस इक्वेशन के साथ। आपको पता है इंपीडेंस का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है Z इज इक्वल टू R प्लस जे एक्सएल माइनस एक्सी है। आपको हमेशा याद रखना है, आप कितने भी होशियार हो, आप कितने भी टॉपर हो, हमेशा आपको पहले फंडामेंटल इक्वेशन लिखना है। तो Z इज इक्वल टू R प्लस जे एक्सएल माइनस एक्सी, बट यहां पे सिर्फ इंडक्टर है तो इक्वेशन बन जाएगा Z इज इक्वल टू 0 प्लस जे एक्सएल। अब ये जो है ये रेक्टेंगुलर फॉर्म है। अगर आप इसको पोलर में रिप्रेजेंट करोगे तो आपको मिलेगा Z इज इक्वल टू एक्सएल एंगल 90 डिग्री। तो यहां पे ये क्लियर हो जाता है कि इंपीडेंस जो है इन केस ऑफ प्योरली इंडक्टिव सर्किट इट इज एक्सएल एंगल 90। ओके, अभी सेकंड क्या है? सेकंड है इक्वेशन ऑफ करंट। इक्वेशन ऑफ करंट एंड करंट का अगर इक्वेशन निकालना है तो यहां पे एक्चुअली एक डेरिवेशन है, वो डेरिवेशन भी हम सीखने वाले हैं। बट फंडामेंटली अगर हम जाए तो इक्वेशन ऑफ करंट इज ऑब्टेन्ड बाय I इज इक्वल टू V बाय Z। यहां पे V क्या है? V का एकदम स्टैंडर्ड इक्वेशन है Vm साइन ओमेगा टी। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है V का, तो इट इज Vm एंगल 0 डिवाइडेड बाय Z। आपने क्या ऑब्टेन किया है? एक्सएल एंगल 90। मैं हमेशा बोलता हूं अगर आपको 6 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया है या 4 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया है करंट के इक्वेशन के लिए तो आपको ये नहीं लिखना है, आपको डेरिवेशन लिखना है। वो डेरिवेशन भी हम आज समझने वाले हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा? दिस Vm by XL will become Im and in case of division what we do, numerator angle minus denominator, तो 0 minus 90 is minus 90। तो यहां पे हमें ये क्लियर मिल जाएगा करंट का इक्वेशन Im sin ओमेगा t minus 90। तो प्योरली इंडक्टिव सर्किट में I lags V by 90 डिग्री और पाई बाई 2 रेडियन। ये आपको हमेशा याद रखना है। प्योर इंडक्टर जैसी चीज एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करती, बट ये आइडियल है। ओके, अगर ये इंडक्टर बनाओगे तो कैसा बनता है? वायर को कॉइल में कन्वर्ट करते हो, वायर को रेजिस्टेंस होता है तो इसमें रेजिस्टेंस होता ही है। बट ये आइडियल कंडीशन हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये प्योर इंडक्टर है। तो अगर प्योर इंडक्टर है तो करंट विल लैग वोल्टेज बाय 90 डिग्री, और अगर प्योर कैपेसिटर है तो करंट विल लीड वोल्टेज बाय 90 डिग्री। वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो यहां पे क्लियर हो गया इंपीडेंस और करंट। एक रिक्वेस्ट है मेरी, मुझे भी मोटिवेशन लगता है तो आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और दोस्तों के साथ भी शेयर करो जिनको भी फंडामेंटल सीखना है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बहुत सारे बच्चों को हार्ड जाता है, बट यहां पे मैं वो बहुत ही इजी करके सिखा रहा हूं। तो इंपीडेंस और करंट ये तो बातें हो गई। अभी हम क्या करेंगे? नाउ व्हाट वी विल डू इज वी विल गो अहेड एंड वी विल अंडरस्टैंड हाउ टू डिराइव द इक्वेशन ऑफ करंट। ओके, इक्वेशन ऑफ करंट कैसे डिराइव करना है उसके ऊपर हम बात करेंगे। बहुत ही इजी है। आपको शुरुआत करनी है फंडामेंटल से, आपको शुरुआत करनी है सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ से। सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, यहां पे क्या होगा? ये जो कॉइल है जिसके थ्रू अल्टरनेटिंग करंट फ्लो हो रहा है उसके वजह से अल्टरनेटिंग फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, और ये जो अल्टरनेटिंग फ्लक्स है दैट विल लिंक विद द सेम कॉइल कॉजिंग सेल्फ इंडक्शन। ये आपको लिखना पड़ेगा। एंड सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ का इक्वेशन है E इज इक्वल टू माइनस L di by dt। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये पहला और सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है इस डेरिवेशन में। एंड देन वी हैव टू अंडरस्टैंड जो अप्लाइड वोल्टेज होता है वो हमेशा काउंटर बैलेंस करता है इंड्यूस्ड ईएमएफ को, और अप्लाइड वोल्टेज जो है दिस इज Vm sin ओमेगा t, और ईएमएफ इंड्यूस्ड जो है E इज इक्वल टू माइनस L di by dt है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बिकम L di by dt। अभी इसके आगे पूरा मैथमेटिक्स है, बहुत ही इजी करके बता रहा हूं, पूरा देखना वीडियो को एंड तक और इसके नोट्स लिखना। Unless and until you write down by your own, यहाँ पे what happens is you understand the concept, but unless and until you write it down, you will not be able to recollect in the exam। आपको खुद से लिखना पड़ेगा। एक बार देख के लिखना या 2 बार देख के लिखना, एक बार खुद से लिखना। ओके, अभी इसके आगे इंटीग्रेशन करना है, बहुत ही ईजी है।
तो क्या होगा, Vm sin ओमेगा टी डी टी इज इक्वल टू, ये डी टी उस साइड लेके गया, एल डी आई। अभी मैं क्या कर रहा हूं, एल को इस साइड लेके आ रहा हूं, Vm अपॉन एल इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी डी टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी आई। बहुत ही सिंपल है। अभी यहां पे साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस, तो माइनस कॉस ओमेगा टी, ये इंटीग्रेट कर रहा है तो ओमेगा डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड बाय ओमेगा इज इक्वल टू आई, डी आई का इंटीग्रेशन आई हो जाएगा। अभी देखो यहां पे ये जो कॉस ओमेगा टी है उसको मैं रिप्लेस कर रहा हूं दूसरे टर्म से, Vm अपॉन ओमेगा एल, ये ओमेगा बाहर आ गया, दिस cos ओमेगा टी आई एम राइटिंग एज माइनस ऑफ साइन 90 माइनस ओमेगा टी, cos ओमेगा टी साइन 90 माइनस ओमेगा टी, ओके, एंड दिस इज इक्वल टू आई। वेरी इजी। अभी ये हमें फाइनल इक्वेशन जो मिलेगा दैट इज व्हाट वी हैव ऑलरेडी ऑब्टेन्ड बाय डूइंग बेसिक थिंग्स, ओके। सो यहां पे साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा एंड Vm अपॉन ओमेगा एल, व्हाट इज ओमेगा एल, ओमेगा एल इज एक्चुअली एक्सएल, ओमेगा एल इज इक्वल टू एक्सएल, सो Vm अपॉन एक्सएल इज Im, सो यहां पे आपको मिलेगा Im और ये मिलेगा साइन ओमेगा टी माइनस 90। तो आपके बेसिक्स जो है वो अगर मैथमेटिक्स के क्लियर है तो आप ये जरूर डिराइव कर पाओगे। ये पूरा डेरिवेशन स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, दिस इज asked for 6 marks. Asked for 6 marks. So you have to start the derivation with the basic circuit diagram which we have already done, and you have to derivate this, very simple. And below this you have to write that I lags V by 90 डिग्री फॉर व्हाट, प्योर इंडक्टर। प्योर इंडक्टर के लिए बात चल रही है। अगर RL सर्किट हो जाएगा तो लैग ही करेगा बट एंगल 90 नहीं होगा, अगर RC सर्किट है तो करंट लीड करेगा बट एंगल 90 नहीं होगा, अगर प्योरली रेजिस्टिव है तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कि प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में करंट इन फेज होता है, ओके। तो ये हो गया डेरिवेशन ऑफ करंट। वीडियो को पॉज करो, खुद से डेरिवेशन लिखो, पीछे जाके देखो, डेरिवेशन अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है तो बार बार वीडियो को देखो क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। अभी तक वीडियो देखा तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। अभी हम आगे बढ़ रहे हैं एंड वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड, वी मैं पूरा इरेज कर रहा हूं अभी, पावर, ओके। पहले हमने क्या देखा, फर्स्ट वी अंडरस्टूड इंपीडेंस, सेकेंड वी अंडरस्टूड करंट, उसका हमने क्या किया, डेरिवेशन भी किया, ओके। अभी आता है थर्ड एंड दैट इज पावर। जो पावर है ये पहले हम इंस्टेंटेनियस पावर लिखते हैं, स्मॉल p इज इक्वल टू स्मॉल v इंटू स्मॉल i, स्मॉल v इज Vm साइन ओमेगा t, small I is Im sin omega t minus 90, just now we have derived, ओके। अभी इसको फिर से हमें रिवर्स करना है। ये साइन ओमेगा टी माइनस 90 कैसे आया था, माइनस कॉस ओमेगा टी से आया था, ओके। तो मैं वही लिख रहा हूं, माइनस Vm Im साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। ये जो टर्म है साइन ओमेगा टी माइनस 90, इट इज एक्चुअली माइनस कॉस ओमेगा टी। Very simple. Now I am multiplying dividing by 2, so this will become minus 2, या मैं इसको थोड़ा इरेज करता हूं आपके लिए, सिंपल करता हूं, और ये क्या हो जाएगा, माइनस Vm Im अपॉन 2 इंटू ब्रैकेट 2 साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी। नाउ अगेन यहां पे मैथमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम P इज इक्वल टू माइनस Vm Im अपॉन 2 इंटू साइन 2 ओमेगा टी, ओके। 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी इज व्हाट, साइन 2 ओमेगा टी। ये देखो, ये रट्टा मार के तो होने नहीं वाला, ये आपको खुद से करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अगर मैं इसको रट्टा मारता तो मैं आपको बता नहीं पाता, आपको मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाता। तो ये हो गया आपका इंस्टेंटेनियस पावर, P इज इक्वल टू माइनस Vm Im अपॉन 2 साइन 2 ओमेगा टी। अभी निकालना है एवरेज पावर, ओके। एवरेज, इसको मैं डबल पेन से करता हूं, रेड और ये जो है ब्लैक, ओके। एवरेज पावर, अभी एवरेज पावर का आंसर 0 आने वाला है, डायरेक्टली बता देता हूं, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा बट 0 आने वाला है। कैसे निकालते हैं एवरेज पावर, लास्ट वीडियो जाके देख लेना। एवरेज इज एरिया अंडर कर्व डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ कर्व, सो एवरेज पावर इज 1 अपॉन 2 पाई इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई,
और ये इक्वेशन माइनस वी एम आई एम अपॉन 2 साइन 2 ओमेगा टी डी ओमेगा टी। और जब आप इसको सॉल्व करोगे, मैं अभी नहीं करने वाला, खुद से आप खुद के नोटबुक में करो, बहुत इजी है। वी एम आई एम अपॉन 2 बाहर आ जाएगा माइनस साइन के साथ, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2 आ जाएगा। अपर और लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करने के बाद इसका आंसर 0 आने वाला है। Average power consumed for pure inductor is 0 because there is no resistive element involved, and average power consumed for pure capacitor is also 0 because there is no resistive element involved. जब सर्किट में रेजिस्टेंस आता है तब पावर कंज्यूम होता है, बट ये आइडियल है। प्रैक्टिकली प्योर इंडक्टर नहीं होता और प्योर कैपेसिटर भी नहीं होता। तो ये भी पूछा जा सकता है आपको, और इसके साथ में वेवफॉर्म भी पूछी जा सकती है। व्हाट वेवफॉर्म? What waveform can be asked? Waveform of voltage, current and power। तो मैं आपको अभी वो waveform भी दिखा देता हूँ निकाल के। बहुत easy है, you don't have to worry, बहुत ही easy है, बहुत ही easy है। चलो waveform draw करते हैं। Guys, please like, share and subscribe. Your support is vital for me। बहुत ही इजी वेवफॉर्म है। वेवफॉर्म ऑफ पावर कैन बी आस्क्ड, एंड इसके बाद में लास्ट में फेजर डायग्राम ड्रॉ करने वाले हैं हम। ओके, तो वेवफॉर्म जब हम ड्रॉ करते हैं, फर्स्ट वी ड्रॉ द वोल्टेज वेवफॉर्म, देन ऑल ऑफ यू नो दैट फॉर इंडक्टिव सर्किट वी हैव लर्नड व्हाट वी हैव लर्नड, करंट लैग्स वोल्टेज बाय 90। अभी पहले वोल्टेज का पीक वैल्यू दिखा देता हूं। दिस इज वी एम, दिस इज वी एंड आई। ओके, यहाँ पे पावर है। थोड़ा फास्ट सिखा रहा हूं, नहीं तो वीडियो बहुत लेंदी बन जाएगा। आप स्लो करके बीच में पॉज करके देख सकते हो। ये वोल्टेज बन गया स्टार्टिंग एट 0 पाई 2 पाई, दिस इज ओमेगा टी। नाउ करंट इज लैगिंग, लैगिंग मतलब पीछे रहना। तो वोल्टेज ऑलरेडी 0 पे स्टार्ट हो चुका है विथ रिस्पेक्ट टू दिस। हाँ, एक्चुअली दोनों है, एग्जिस्ट करते साथ में रहते हैं। ओके, और करंट पीछे है 90 से, तो करंट यहां से स्टार्ट होगा ऐसे, बट ये यहां पे भी एग्जिस्ट करता है। स्टार्ट यहां पे हो रहा है क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू 0 हम उसको प्लॉट कर रहे हैं, इसलिए दिखा रहे हैं कि इधर से स्टार्ट हो रहा है, बट वो यहां पे भी एग्जिस्ट करता है, वहां पे भी एग्जिस्ट करता है। तो ये बन गया करंट का वेवफॉर्म। करंट इज लैगिंग वोल्टेज बाय 90, दिस इज पाई बाय 2। सो वी हैव शोन इट स्टार्टिंग एट पाई बाय 2, जस्ट वी हैव एक्सटेंडेड इट हियर बिफोर पाई बाय 2 ऑल्सो। अभी आपको इन सारे जीरो क्रॉसिंग्स जो है ना, जीरो क्रॉसिंग मतलब एक्स एक्सिस के जो क्रॉसिंग्स है उसको दूसरे एक्स एक्सिस पे लेके आना है, एंड सिंपल मैथमेटिक्स फॉलो करना है। क्या? प्लस है वोल्टेज, करंट माइनस है, प्लस इंटू माइनस इज माइनस। वोल्टेज भी प्लस है, करंट भी प्लस है, प्लस इंटू प्लस इज प्लस, अगेन प्लस इंटू माइनस इज माइनस, प्लस माइनस माइनस इज प्लस। तो यहां पे ये ब्यूटी ऐसी है ना, आपको इक्वेशन क्या मिला था पावर का, इंस्टेंटेनियस पावर का, स्मॉल p इज इक्वल टू माइनस वी एम आई एम अपॉन 2 साइन 2 ओमेगा टी। ये इक्वेशन मिला था ना इंस्टेंटेनियस पावर का, पीछे जाके देखो आप वीडियो में। तो ये यहां पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये देखो माइनस साइन है, तो ये वेवफॉर्म माइनस में चालू हो रही है। यहां पे साइन 2 ओमेगा टी है, 2 टाइम्स ओमेगा। व्हाट इज ओमेगा? ओमेगा इज 2 पाई एफ। सो पावर वेवफॉर्म का जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज ट्वाइस द फ्रीक्वेंसी ऑफ वोल्टेज एंड करंट वेवफॉर्म। यहां पे वोल्टेज वेवफॉर्म 0 से स्टार्ट होके 2 पाई रेडियंस ले रहा है टू कंप्लीट 1 साइकिल, वेयर एज पावर का एक साइकिल 0 पे स्टार्ट हो रहा है और पाई पे ही एंड हो रहा है। 0 टू पाई में इसका एक साइकिल हो रहा है और पाई टू 2 पाई में इसका दूसरा साइकिल हो रहा है। तो frequency of power waveform is double to that of frequency of current and voltage waveform। बहुत ही easy है, एंड ये मतलब इतने easy लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए आपको समझ रहा है, बट आपको खुद से ड्रॉ करना पड़ेगा, राइटिंग प्रैक्टिस लगेगा। तो ये हो गया वेवफॉर्म्स ऑफ वोल्टेज, करंट एंड पावर। नाउ विल ड्रॉ फेजर डायग्राम, इतने इसमें ड्रॉ करता हूँ। फेजर डायग्राम क्या होता है? फर्स्ट वोल्टेज along x axis because it is assumed to be reference, and then current is lagging by 90। so current नीचे आएगा क्योंकि ये फेजर्स एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं with angular velocity omega, and this is angle 90, this is current। phasors always rotate in anti-clockwise direction, so current is behind voltage by 90 degree। so I hope you have understood purely inductive circuit। उसका करंट इक्वेशन है I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी माइनस 90 और माइनस पाई बाय 2, करंट लैग्स वोल्टेज बाय 90। देन वी डिराइव द इक्वेशन ऑफ पावर
average power consumed is 0. We understood the waveforms and we understood the phasor diagram. In next lecture we will understand purely capacitive circuit. Thank you so much guys for watching this video till the end. Please like, share and subscribe. Share this with your friend. मिलेंगे next video में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत.